कहावत है, धर्म एक धंधा है जिसमें हर कोई अंधा है। जब रोशनी हुई तब पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। ऐसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर के। जिस प्रकार से संसद भवन में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हुई, यहाँ पक्ष और विपक्ष वंदे मातरम को लेकर के आमने सामने हुए। वहीं पर बॉलीवुड के एक सिंगर ने हिम्मत दिखाते हुए क्या बोला है वह भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ क्या मुद्दे होने चाहिए थे लेकिन किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है ये भी बात करेंगे। वंदे मात। नमस्कार, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले 11 से 12 वर्षों से देश में जो भी समस्या है उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। ऐसा सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार दोहराया जाता रहा है। ऐसे इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा में इस समय वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही है। क्या वंदे मातरम के ऊपर ज्यादा जरूरी बहस थी या इसके अलावा सरकार के पास कई और मुद्दे थे? क्या वंदे मातरम उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था? हम ये नहीं कर रहे कि वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से 10 घंटे संसद भवन के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई और उसका कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं निकला। लेकिन जो पैसा जला, जो पैसा खर्च हुआ वो आम जनता का हुआ, टैक्स का पैसा खत्म हुआ, बर्बाद हुआ। लेकिन वंदे मातरम के मुद्दे पर बहस भी होनी चाहिए क्योंकि 2026 में बंगाल का चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ कई सोशल मीडिया यूजर भड़के हुए हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि बात होनी चाहिए थी इंडिगो पे लेकिन हो रही है वंदे मातरम पे। बात होनी चाहिए दिल्ली में इतना प्रदूषण कैसे फैला, दिल्ली की हवा में जहर कैसे घुली, चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा हो रही है वंदे मातरम पे। संसद भवन में चर्चा होनी चाहिए कि दिल्ली में बम ब्लास्ट कैसे हो गया क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। ऐसे अगर आपको याद हो तो एक पैटर्न याद रखिएगा। इससे पहले का जब लोकसभा सेशन चल रहा था या उससे पहले का जब आप याद करेंगे, जब पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा था, जब पूरे देश में नीट एग्जाम में भ्रष्टाचार या कई और भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, तब चर्चा हो रही थी इमरजेंसी की। जब कोई और मुद्दे की बात होनी चाहिए तब बात होती है पाकिस्तान की। ऐसे अब आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक कलाकार विशाल दादलानी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा है, पहले उसको सुन लीजिए। बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। वहीं पर जहां तक ज्यादातर बॉलीवुड कलाकारों की कमर टेढ़ी हो चुकी है, जो कभी सरकारों को कोसा करते थे लेकिन आज वो उनकी कमर टेढ़ी हो गई है और वह कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। वहीं पर बॉलीवुड के कलाकार विशाल दादलानी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बातों को, जनता के पैसों को, टैक्स के ऊपर सरकार को घेरा है। ऐसे मेरा एक सवाल आप सभी से है, पहले हम सब जनता थे और क्या अब हम सब गुलाम या अंधभक्त बन गए हैं? इस खबर को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो फिर मिलता हूँ। नमस्कार।